विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश, प्राचीन भारत का इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कर रहे थे हम लोग। उसमें हम भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे। भारतीय इतिहास के स्रोत में काफी कुछ बता चुका हूं मैं। आज हमने करना है महाकाव्य, स्रोत के रूप में महाकाव्य। तो वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय साहित्य में रामायण और महाभारत नामक दो महाकाव्यों का उल्लेख किया जाता है। आदि काव्य रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। संभवतः रामायण का संकलन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ। इसको ध्यान रखना आपने, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 5th सेंचुरी बीसी। रामायण का जो काल इतिहास मानता है, धर्म अलग है, धर्म अलग मानता है, धर्म तो हजारों साल पहले का मानता है, लेकिन इतिहास जो मानता है रामायण का संकलन ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानता है और अंतिम रूप से गुप्त काल में इसको पूर्ण किया गया। किसको? रामायण को। क्योंकि रामायण में कुछ ऐसे उद्धरण मिलते हैं जिससे गुप्तकालीन कुछ पता चलता है कि गुप्त काल में जाकर ही ये क्या हुई, संपन्न हुई। इसमें 24,000 श्लोकों की संख्या होने के कारण इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। 7 कांडों में विभाजित है। पूछेगा आपसे रामायण में कितने कांड हैं? आंसर 7 कांड हैं। ठीक है। रामायण में हिंदू एवं शकों के मध्य संघर्ष, कुरु, मद्र आदि राज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। शक आए थे यहाँ पे, शक शासक रुद्रदामन जैसे, है ना। शकों की कई शाखाएं थी, उसमें अलग अलग राजा, लेकिन सबसे फेमस राजा जो है वो कौन है? रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख की वजह से। ठीक है। तो रामायण में हिंदू एवं शकों के मध्य संघर्ष, कुरु, मद्र आदि राज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। कालांतर में रामायण का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। मुगल काल में अकबर के समय अब्दुल कादिर बदायूनी ने और शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। अकबर के समय में किसने? अब्दुल कादिर बदायूनी। और शाहजहां के समय इब्न हरकरण ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया। बांग्ला में रामायण का अनुवाद कृतिवास ने किया। अगर कभी क्वेश्चन आ गया बांग्ला रामायण किसने लिखी? आंसर कृतिवास ने लिखी। किसने लिखी? तमिल रामायण महर्षि कंबन ने लिखी है। तमिल रामायण महर्षि कंबन ने। सेतु समुद्रम परियोजना जब चल रही थी तो बीजेपी के संसद में प्रश्न उठाया गया कि भाई ऐसे कैसे आप रामलला के सेतु को कैसे तोड़ सकते हो, है ना। रामलला के बनाए हुए सेतु समुद्रम, श्रीलंका और भारत के मध्य जो द्वीपों की एक श्रृंखला है, उसको थोड़ा काट के और गहरा करके बड़े जहाजों का रास्ता बनाना था। उसी को क्या बोलते हैं? सेतु समुद्रम परियोजना। तो क्या हुआ कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो कंबन की रामायण लेकर आए, मतलब वहां का उद्धरण लेके आए कि भगवान राम ने जब लंका को पार किया और भारत अयोध्या वापस लौटे तो उस सेतु को तोड़ दिया था। और खंडित चीजों की क्या नहीं होती है? हिंदू धर्म में पूजा नहीं होती है। ठीक है। तो पूजनीय नहीं होती है कि इस प्रकार के उद्धरण दिए गए। कहां पर? संसद के अंदर। ठीक है भाई। 7 कांड हैं, कुछ सुने भी होंगे आपने, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड सुने हैं। ठीक है। उसके बाद है महाभारत। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई। परंपरा के अनुसार इसके लिपिकार गणेश जी माने जाते हैं। मतलब लिखा किसने है, रचना किसने की? महर्षि वेदव्यास ने। और लिखने वाले जो थे वो गणेश जी माने जाते हैं। वस्तुतः इस महाकाव्य का विकास अनेक सदियों के प्रयासों का परिणाम था। इसके विकास का 3 स्वरूप माना जाता है, जिसका उल्लेख स्वयं महाभारत में ही हुआ है। जब इसमें 8,800 श्लोक थे तब इसे जय संहिता कहते थे। जब इसमें 24,000 श्लोक हुए तब इसको भारत कहा गया। जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसको सत सहस्त्री संहिता कहा गया या महाभारत कहा गया। क्या कहा गया? सत सहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना गया। ठीक है। मैंने कहा रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता बोलते हैं और महाभारत को बोलते हैं सत सहस्त्री संहिता या महाभारत। इसका रचना काल 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त काल तक माना जाता है। इसका भी वही है जो रामायण का है। महाभारत में कुल 18 पर्व है। कितने? 18 पर्व हैं। इसी के एक पर्व भीष्म पर्व में श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता किस पर्व में है? भीष्म पर्व में है। और गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है। कितने? गीता में 18 अध्याय है। इसके अतिरिक्त हरिवंश इसका परिशिष्ट है। खिल पर्व बोलते हैं परिशिष्ट को। हरिवंश क्या है? इसका खिल पर्व है।
जिसमें कृष्ण वंश का विस्तृत उल्लेख किया गया है। शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, यानी सबसे बड़ा पर्व बोलते हैं अध्याय को, चैप्टर। जैसे मैंने बोला ना कि 18 पर्व है, तो सबसे बड़ा जो अध्याय है, सबसे बड़ा पर्व जो है शांति पर्व है। इसी शांति पर्व में राजधर्म का विवेचन किया गया है, राजधर्म का विवेचन किया गया है। ये बता दिया मैंने कि भीष्म पर्व में क्या है, गीता, श्रीमद् भगवत गीता। महाभारत को एक ही साथ अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, कामशास्त्र कहा गया है। महाभारत अगर पढ़ते हैं तो उसके अंदर अर्थशास्त्र भी दिखता है आपको, धर्मशास्त्र भी दिखता है, कामशास्त्र भी दिखता है, राजधर्म का पूरा विवेचन मिलता है कि राजा के क्या धर्म होते हैं। ठीक है। रचनाकार का दावा है कि धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष विषय में जो इसमें है वो अन्यत्र कहीं नहीं है, लेकिन अन्यत्र जो है वह सब इसमें मौजूद है। महाभारत में शक, हूण, यवन, पारसिक राज्यों के साथ साथ विदेह और मगध आदि राज्यों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। शकों का हुआ है, हूणों का हुआ है, यवनों का हुआ है, पारसिकों का हुआ है। पारसिक कौन? ईरानी, ईरान के जो लोग थे। ठीक है। अगला आता है पुराण। अगला क्या है? पुराणों की रचना महर्षि लोमहर्ष ऋषि ने की है। किसने की है? और उनके पुत्र उग्रश्रवा ने भविष्यत शैली में की है। भविष्यत शैली बोलते हैं, मैंने कहा भविष्य का बताया जाता है कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा होगा। ठीक है। लोमहर्ष ऋषि और उग्रश्रवा, इनका नाम सुना है लोमहर्ष ऋषि का? पांडव जब स्वर्गारोहिणी गए तो लोमहर्ष ऋषि के साथ गए थे। किसके साथ? और स्वर्गारोहिणी कहाँ है? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, बद्रीनाथ से आगे, जहां पर सतोपंथ नामक क्या है, तिकोनी झील है, जहां से क्या निकलती है? अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा का उद्गम कहां से होता है? सतोपंथ। सतोपंथ से आगे फिर क्या है आपका? स्वर्गारोहिणी। ठीक है। ज्यादातर पुराण तीसरी चौथी ईस्वी में लिखे गए, 3rd और 4th सेंचुरी में लिखे गए, एना डोमिनी में। इनकी संख्या 18 है। पुराण कितने हैं भाई? ये 18 हर जगह पे आ रहा है। महाभारत में 18 पर्व है, गीता में 18 अध्याय हैं, पुराणों की संख्या भी 18 है। सर्वप्रथम पार्जिटर महोदय ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व के विषय में बताया। F.E. पार्जिटर एक ब्रिटिश विद्वान थे जो भारत में एक सिविल सेवक के रूप में आया था। 1887 में कलकत्ता हाई कोर्ट में न्यायाधीश पद पर भी कार्यरत था। इन्होंने एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक किसने लिखी? F.E. पार्जिटर। पार्जिटर महोदय बोलते हैं वैसे, F.E. पार्जिटर। एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन नामक पुस्तक लिखी। भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों का सबसे उत्कृष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान पुराणों से प्राप्त होता है। 18 पुराणों में से केवल 5 ही पुराण ऐसे हैं जिनसे राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 5 पुराण ऐसे हैं जिसमें राजाओं की वंशावलियां पाई जाती हैं। ठीक है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में मिलता है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में मिलता है। मत्स्य पुराण जो कि सबसे प्राचीन है, सबसे प्रमाणिक है, उसमें आंध्र सातवाहनों के बारे में जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन सुना है? हाँ, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना? और कौन? दक्षिणा पथ पथेश्वर। ठीक है। कौन था सातवाहन वंश का संस्थापक? सिमुक, सिंधुक, सिप्रक, है ना? वायु पुराण में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्तों के बारे में जानकारी मिलती है। अमर कोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग में जगत की सृष्टि से संबंधित तथ्य मिलेंगे आपको। सर्ग, प्रतिसर्ग में प्रलय के पश्चात जगत की पुनः सृष्टि कैसे हुई। मनु और श्रद्धा, वो जो लास्ट में रह गए थे। जल प्रलय की कथा बहुत सारे ग्रंथों में मिलती है भाई। इसका मतलब कोई जल प्रलय हुआ था, है ना? फिर एक आदमी और एक महिला बच गई थी खाली, उन्हीं की संतानें हैं कि सब। जैसे वहां ईसाइयत में बोलते हैं आदम और हवा, एडम और ईव, आदम और हवा। ठीक है। और ऐसे यहां पर क्या बोलते हैं? मनु और स्मृति, मनु और श्रद्धा, सॉरी, मनु और श्रद्धा। प्रतिसर्ग में प्रलय के पश्चात जगत की पुनः सृष्टि के बारे में मिलता है। वंश में ऋषियों व देवताओं की वंशावलियां मिलती है। वंश में ऋषियों और देवताओं की वंशावलियां मिलती है। मनवंतर में कल्प
के महायुग का वर्णन मिलता है, अर्थात 14 मनु के काल मिलते हैं उसमें। 14 मनु हुए कि कितने मनु, वहीं से बने आप मनुष्य। और वंशानुचरित में सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र मिलते हैं। सूर्य चंद्रादि वंशीय चरित्र किसमें मिलते हैं? वंशानुचरित में मिलते हैं। उसके बाद स्थान आता है स्मृतियों का। तो स्मृतियां, धर्म सूत्रों में स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ, धर्म ग्रंथों से ही स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में स्मृतियां एक प्रमुख स्रोत हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति मनुस्मृति है। यहां से तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? आंसर मनुस्मृति। इसकी रचना काल जो है वो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 एना डोमिनी यानी 200 बीसी से 200 एडी के बीच मानी जाती है। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति को शुंग काल का मानक ग्रंथ माना जाता है। और क्यों लिखी गई है? मतलब लिखी तो पहले गई थी, लेकिन ये लिखी इसलिए गई कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की। तो पहला ज्ञात ब्राह्मण राजवंश है कौन सा? शुंग वंश। तो उन्होंने वो सारी चीजें, क्योंकि धर्म जो था वो विकृत सा हो गया था कि मतलब जैसे आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया और बिंदुसार ने आजीवक धर्म को अपनाया, अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। तो ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया थी। और फिर जब ब्राह्मण राजवंश आया तो उन्होंने क्या किया, जो विधि थी, विधि पुस्तक है मनुस्मृति, है ना, तो इस तरह से लिखी गई कि जो सनातन धर्म चला आ रहा था उसको फिर उन्होंने जैसे अश्वमेध यज्ञ करवाए, बहुत सारे जो है ना हवन और इन सब चीजों का क्या किया, प्रारंभ किया फिर दोबारा। इसके अध्ययन से शुंगकालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का ज्ञान प्राप्त होता है। मनुस्मृति में मानव धर्म, मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा गया है। जब आपके लिए कानून बनाए ना अंग्रेजों ने, तो मनुस्मृति को ही पढ़ा। क्या पढ़ा? मनुस्मृति को ही पढ़ा गया। ठीक है। और जब मुस्लिमों के लिए कानून बनाए गए तो कुरान, हदीस और इज्मा और कयास को पढ़ा गया। ठीक है। मनुस्मृति में विधवा को पुनर्विवाह वर्जित किया गया है। मनुस्मृति में विडो रीमैरिज को वर्जित किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। जबकि विदेशियों को भारतीय समाज में व्रात्य क्षत्रियों का स्तर प्रदान किया गया। जो विदेशी योद्धा थे उनको भारतीय समाज में क्या कहा गया? व्रात्य क्षत्रिय का स्तर प्रदान किया गया। अन्य प्रमुख स्मृतियों में नारद स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, देवल स्मृति, ये सब इंपॉर्टेंट है। जहां धर्म सूत्रों की रचना गद्य में की गई है, वहीं स्मृतियों की रचना पद्य में की गई है। धर्म सूत्र किसमें है? प्रोज। गद्य क्या होता है? पोइट्री या प्रोज? प्रोज। और जो स्मृतियां हैं वो किसमें है? पोइट्री में है, पद्य में लिखी गई है। केवल विष्णु स्मृति गद्य में रचित। अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारी स्मृतियां तो पद्य में है, कौन सी गद्य में है? विष्णु स्मृति गद्य में है। क्लियर हो गया? तो शुंग काल में मनुस्मृति लिखी गई, गुप्त काल में नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और कात्यायन स्मृति और विष्णु स्मृति, ये सब लिखी गई। ठीक। पूर्व मध्य काल में देवल स्मृति लिखी गई। पूर्व मध्य काल में देवल स्मृति। तो अब 2-3 चीजें याद रखनी है आपने। ये बाकी स्मृतियां तो पुरानी है, देवल स्मृति नहीं है। देवल स्मृति मध्यकाल शुरू होने से पहले लिखी गई। मध्यकाल शुरू होने से पहले लिखी गई। और एक और याद करना आपने, विष्णु स्मृति गद्य में है। किसमें है? गद्य में है। ठीक है जी। स्मृतियों के टीकाकार कौन कौन है? तो मनुस्मृति के टीकाकार भररुचि हैं, मेघातिथि हैं, गोविंदराज हैं, कुल्लूक भट्ट है। आईएएस का क्वेश्चन रहा है। टीकाकार मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं, वो मनुस्मृति को समझाते हैं आम मनुष्यों को कि भाई लिखा क्या है मनु ने। तो मनुस्मृति के टीकाकार कौन कौन है? भररुचि, मेघातिथि, गोविंदराज और कुल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार कौन कौन है? विश्वरूप, सेन राजा विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क। अपरार्क, ये अपरार्क जो है ये राजा हैं, कोंकण के शिलाहार डायनेस्टी के राजा हैं। कौन? अपरार्क। अपरार्क। और विज्ञानेश्वर जो है वो याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका लिखते हैं। विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर की पुस्तक का नाम क्या है?
मिताक्षरा, ये भी विधि की पुस्तक समझ लीजिए एक प्रकार से। और किस पर टीका है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका है। नारद स्मृति के टीकाकार जो हैं वो असहाय हैं। कौन है? असहाय। इतना समझ में आ गया? तो ये सारे जितने अभी तक हमने पढ़े ये सब ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मणोत्तर साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? ब्राह्मणोत्तर साहित्य। इसमें दो प्रकार के धर्म ग्रंथ आते हैं, एक बौद्ध धर्म ग्रंथ, एक जैन धर्म ग्रंथ। कौन कौन से? बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या आता है? तो भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में बौद्ध धर्म ग्रंथ या साहित्य महत्वपूर्ण है। जहां ब्राह्मण ग्रंथ प्रकाश नहीं डालते हैं वहां बौद्ध ग्रंथों में हमें तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। त्रिपिटक, पिटक मतलब होता है टोकरी, पहले लिखकर टोकरी में रखा जाता था, इसलिए 3 टोकरियां बनी बौद्ध धर्म की, जिन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक यह सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म ग्रंथ है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिज डेविडस और बुलर ने बुद्धिस्ट इंडिया में किया था। किसमें? पुस्तक लिखी गई थी बुद्धिस्ट इंडिया, उसमें रिज डेविडस और बुलर ने त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया सर्वप्रथम। त्रिपिटकों में 3 पिटक आते हैं, 3 टोकरियां जिसमें लिखी गई, सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। ठीक है? सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्ब पिटक। सुक्त पिटक में राजा के चुनाव का उल्लेख है और राजा के लिए महासम्मत शब्द का प्रयोग किया गया है। इससे यह पता चलता है कि महासम्मत मतलब जो सभी की सम्मति से बने वही राजा है। ये नहीं कि क्या करे हो, बलात् अपहरण कर दे सिंहासन का, उसको राजा नहीं माना जाएगा बौद्ध धर्म में। किसको माना जाएगा? सबकी सम्मति से जो बनेगा वही राजा होगा। दिग्ग निकाय में राजा की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का उल्लेख है। अशोक के धम्म में जिन धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है वे दिग्ग निकाय के एक भाग सिंगालोवाद सूक्त में वर्णित है। जब हम अशोक का धम्म पढ़ रहे होते हैं तो अशोक के धम्म में जिन धार्मिक सिद्धांतों का उल्लेख हुआ है वे दिग्ग निकाय के एक भाग सिंगालोवाद सूक्त में वर्णित है। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत विमानवत्थु है। दिग्ग निकाय के ही अंतिम भाग महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध द्वारा सुभद्र को कुशीनारा में दिए गए अंतिम उपदेश का वर्णन है। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया? सुभद्र को दिया। कहीं कहीं पर सुभक्षु लिखा होता है। क्या लिखा होता है? कहीं कहीं पर सुभक्ष लिखा होता है, सुभद्र लिखा होता है, सुभक्षु लिखा होता है। कहां पर दिया? कुशीनारा में। कहां पर? कुशीनारा में। अंतिम उपदेश बुद्ध का। बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई? कुशीनगर में ही हुई। कुशीनारा उसी को बोलते हैं, कुशीनगर को, पाटलिपुत्र है ना, मगध, सॉरी मगध, मल्ल जनपद की राजधानी, मल्ल महाजनपद की राजधानी। 2 राजधानियां कुशीनगर और पावापुरी। पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। ठीक है? मृत्यु नहीं बोलते हैं। बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय में ही बुद्ध और महावीर के मुलाकात का उल्लेख है। बताया जाता है कि बुद्ध और महावीर मिले थे। ये कहां पर पता चलता है? मध्यम निकाय में। इसी में प्रसेनजीत का यह कथन उल्लिखित है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी। कौशल नरेश प्रसेनजीत का उल्लेख मिलता है कहां पर? मध्यम निकाय में, जहां पर प्रसेनजीत कहता है कि बुद्ध भी कौशल के हैं और मैं भी कौशल का हूं। मुल्की हैं कि हम दोनों लोग। मुल्की समझते हो? जब एक ही मुल्क के 2 लोग मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम मुल्की हैं। मुल्की मतलब एक ही मुल्क के हैं, है ना। बुद्ध 80 वर्ष के हैं और मैं भी। बताओ दोनों क्या लगभग बराबर उम्र के। बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं और मैं भी। प्रसेनजीत कहता है। कौन? कौशल नरेश प्रसेनजीत। कहां पर कहता है? मध्यम निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। कितने? मिलता तो भगवती सूत्र में भी है। जैन ग्रंथ है एक भगवती सूत्र, लेकिन उस भगवती सूत्र के जो 16 महाजनपद है उनको इतिहास नहीं मानता है। अंगुत्तर निकाय के 16 महाजनपदों को इतिहास मानता है, मान्यता देता है। इतना समझ में आ गया? अब आप बोल रहे होंगे कहां से आ रहे अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय? तो मैं बता देता हूं कि विनय पिटक जो है, विनय पिटक, ठीक है, इसमें बौद्ध संघ संबंधी नियम दिए गए हैं। बौद्ध संघ संबंधी नियम। इसके
कुछ भाग हैं, सुक्त विभंग, खंडका, परिवार, प्रश्नोत्तरी। सुक्त विभंग, खंडका, परिवार, प्रश्नोत्तरी। और इन पर जो भाष्य लिखा विनय पिटक पर, वो लिखा कुरुंदी ने। भाष्य किसने लिखा? कुरुंदी। उसके बाद आता है सुक्त पिटक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत और धर्मोपदेश, बुद्ध ने जो जो उपदेश दिए उनका संकलन किया गया सुक्त पिटक में। बुद्ध के द्वारा जो धार्मिक सिद्धांत दिए गए और धार्मिक उपदेश दिए गए वो कहां पर मिलते हैं? सुक्त पिटक में। ठीक है। इस पर जो भाष्य लिखा सुक्त पिटक पर, वो लिखा जो भाष्य है वो है महाअट्ट कथा। महाअट्ट कथा। जैसे विनय पिटक का भाष्य क्या है? कुरुंदी, वैसे ही सुक्त पिटक का भाष्य क्या है? महाअट्ट कथा। सुक्त पिटक के कुछ भाग हैं, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। कौन कौन से? दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, कहीं कहीं पे दीर्घ लिख देते हैं हिंदी में, बट जो पाली भाषा है उसमें दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय और खुद्दक निकाय। ऐसे ही अभिदम्ब पिटक, जो कि क्या तीसरी बौद्ध संगीति में लिखा गया था। अभिदम्ब पिटक, तीसरा पिटक, तीसरी बौद्ध संगीति किसके समय हो रही थी? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अशोक के समय में। ठीक है। तो अभिदम्ब पिटक, बौद्ध दर्शन मिलता है इसमें। दर्शन मतलब फिलॉसफी, बौद्ध धर्म की फिलॉसफी कहां मिलती है? अभिदम्ब पिटक में। इसके जो भाग हैं पहले बता देता हूं। इसका जो भाष्य है उसका नाम है महापच्चरी, और जो इसके भाग हैं वो है धर्म संगणी, विभंग, धातु कथा, युगल पंचयति, कथावत्तु, कथावत्यु, यमक और पट्ठान। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट विभंग है और कथावत्थु है। कौन कौन से? विभंग और कथावत्थु अभिधम्म पिटक में। ठीक है। जो क्वेश्चन बनते हैं जहां से पेपर में, वही बता रहा हूं मैं कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय। तो जैसे ही अंगुत्तर निकाय आएगा समझ लेना सुक्त पिटक का भाग है। इसका उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। खुद्दक निकाय जब भी मैं बोल रहा हूं तो खुद्दक भी किसका है? सुक्त पिटक का भाग है। उसमें उसका ही एक भाग जातक है, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म संबंधी लगभग 550 कहानियां दी गई हैं। जातक कथाएं। जातक कथाएं कहां मिलती हैं? खुद्दक निकाय में मिलती हैं। खुद्दक निकाय किसका भाग है? सुक्त पिटक का भाग है। खुद्दक निकाय किसका भाग है? सुक्त पिटक का भाग है। कितनी कहानियां हैं बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित? 550 कहानियां हैं। ठीक है भाई। बुद्ध की जीवनी निदान गाथा, बुद्ध की जीवनी निदान गाथा किसने लिखी? बुद्ध घोष ने लिखी। किसने लिखी? बुद्ध घोष ने लिखी। इसी में सर्वप्रथम बुद्ध का जीवन चरित्र मिलता है। तो बुद्ध का जीवन चरित्र सबसे पहले कहां पर दिखाई देता है? निदान गाथा में। और निदान गाथा किसने लिखी? बुद्ध घोष ने। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, जिसकी रचना श्रीलंका में हुई, तो इनको बोलते हैं सिलोनी लिटरेचर में आते हैं। सिलोन श्रीलंका का पुराना नाम था। जब हम बोलेंगे सिलोनी लिटरेचर, इसका मतलब श्रीलंका का लिटरेचर। कहां का? यानी श्रीलंका का साहित्य। उसमें दीपवंश, महावंश, जिनकी रचना श्रीलंका में हुई, इसकी तुलना ब्राह्मण साहित्य के पुराणों से की जाती है। इनसे मौर्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार दिव्यावधान नामक ग्रंथ में से अशोक के उत्तराधिकारियों व शुंग शासकों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। दिव्यावधान से अशोक के उत्तराधिकारियों और शुंग शासकों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है। नागसेन कृत मिलिंद पन्ह में हिंद यवन शासक मिनंडर के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। मिलिंद पन्ह किसकी है? पन्ह नागसेन की है। प्रश्नोत्तरी शैली में लिखी गई है, जिसमें एक यवन राजा मिनंडर नागसेन से प्रश्न पूछ रहा है, नागसेन उसका उत्तर दे रहा है। ठीक है। प्रश्नोत्तरी शैली। अब इसके बाद आते हैं जैन धर्म ग्रंथों में, साहित्य में। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। किसमें? प्राकृत। महावीर स्वामी की पुत्री अणुज्या को प्राकृत लिपि का जन्मदाता माना जाता है। जैसे गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता इसको माना जाता है, गुरु अंगद देव को माना जाता है ना, लहणा गुरु अंगद देव। वैसे ही प्राकृत भाषा, प्राकृत लिपि जो है, उसकी जो लिपि है वो किसने बनाई? अणुज्या ने। तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई। इन ग्रंथों से भी प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है।
जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। कई बार इतने में ही एक नंबर मिल जाता है। क्वेश्चन पूछा है जैन साहित्य को कहते हैं, आंसर आगम। 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे उसने, तो उसमें से आपने आगम पे लगाना है कि जैन धर्म ग्रंथों को क्या कहा जाता है, आगम। आगम के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छंद सूत्र हैं और 4 मूल सूत्र हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, कहीं कहीं पर छेद सूत्र भी लिखा होता है, ठीक है, छंद सूत्र और 4 मूल सूत्र। दूसरा आचारांग सूत्र। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। आचारांग सूत्र की तुलना किससे कर सकते हैं हम, विनय पिटक से कर सकते हैं। किससे? क्योंकि विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित नियम है, ऐसे आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियम है कि कैसे रहना है। तो बड़ा कठिन है, अतिवादी है अहिंसा में, है ना। मतलब भोजन करने का भी समय है कि सूर्यास्त से पहले पहले करना है, ठीक है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी है, कृषि कार्य भी नहीं करना है। कृषि कार्य करने में भी क्या होते हैं, जीव हत्या होती है। पत्थर को भी नहीं ठोकर मारनी है, उसमें भी प्राण है। इसमें पत्थर में भी, समझ में आया। तो इतने नियमों का पालन करना तो कोई महान भिक्षु ही कर सकता है। हमारे और आपके मुंह में भी कपड़ा लगाना है, क्योंकि मुंह से भी क्या हो सकता है, मच्छर तो खाया ही होगा किसी ना किसी ने जीवन में। एक बार मुंह में जाता है भाई, पूरे जीवन काल में नहीं जाता, तो हत्या हो गई, वो आप पर लगेगी उस मच्छर की हत्या, गया है। भगवती, अब ये तो मच्छर तो बड़ी चीज हो गई, छोटे मोटे तो पता नहीं कितने जा रहे हैं कीट पतंगे। भगवती सूत्र में महावीर की शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं पर प्रकाश पड़ता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ही ज्ञात होता है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। कई बार एक नंबर इसी में मिल जाएगा, वो कल्प सूत्र की रचना किसने की, भद्रबाहु। इसलिए मैं बोल रहा हूं, जब मैंने एंशिएंट स्टार्ट की और जब मैं ये वाला चैप्टर खत्म करूंगा, उसके बीच में ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कई बार 5, 7, 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। कितने? और चैप्टर्स में मैं बोलता हूं कि 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। माना मैं मौर्य पढ़ा रहा हूं तो मौर्य से ज्यादा कितना पूछेगा, 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। गुप्त से 3 क्वेश्चन पूछ लेगा ज्यादा। लेकिन जो भारतीय इतिहास के स्रोत में, क्योंकि सब आ रहा है, इसलिए यहां पर मोटी मोटी चीजें अगर आप ढंग से याद कर लेते हैं तो 4-5 नंबर कम से कम, ठीक है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, जिसकी रचना किसने की, भद्रबाहु ने की। नायधम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। नायधम्म कहा सूत्र में महावीर की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है। परिशिष्ट पर्वण एवं भद्रबाहु चरित्र में चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण, किसने लिखी परिशिष्ट पर्वण, हेमचंद्र की परिशिष्ट पर्वण में चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है। ऐसे ही भद्रबाहु चरित्र में भी चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्यकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है, ठीक है जी। उसके बाद आता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक व अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। लौकिक साहित्य से संबद्ध प्रमुख ग्रंथों के विषय में जो प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, वो जैसे अर्थशास्त्र, जैसे क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा, विष्णुगुप्त ने लिखा। किसने लिखा, यानी कौटिल्य ने लिखा, यानी चाणक्य ने लिखा। किसने लिखा, चाणक्य। चाणक्य, कुटिल नीति के कारण कौटिल्य कहा गया। अर्थशास्त्र के लास्ट में कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि चाणक्य ने लिखा, इति कौटिल्य लास्ट में लिखा हुआ, वहां से पता चलता है कौटिल्य ने लिखा हुआ है। श्यामा शास्त्री ने खोजा इसको। किसने खोजा, लिख तो बिफोर क्राइस्ट में गया था, लेकिन श्यामा शास्त्री ने खोजा। इसमें 15 अधिकरण, 180 प्रकरण, 6000 श्लोक है। कितने, 15 अधिकरण है यानी खंड हैं, 180 प्रकरण है यानी उपखंड हैं, और 6000 श्लोक हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास, राजनीति एवं चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था पर विशद प्रकाश पड़ता है। किसमें, अर्थशास्त्र में। चाणक्य के बचपन का नाम क्या था, यही था,
तो ये चौंकेगी आप। ठीक है, एक पुराना सीरियल है चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का, उसमें चाणक्य की भूमिका उन्होंने निर्वहन किया है, बेहतरीन जिसे बोलते हैं। पैसा नहीं था उनके पास, लेकिन उनके सीरियल में काम करने वाले आज सारे लोग क्या हैं, बहुत अच्छे उस पर हैं, क्या मतलब स्टार बने हैं बड़े बड़े। उस जमाने में पैसे नहीं थे, यानी एक ही व्यक्ति 2-3 रोल कर रहा था उसमें, क्योंकि पैसा नहीं था ज्यादा। लेकिन अगर आप उनका देखेंगे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी का चाणक्य, तो आप समझ जाएंगे कि मौर्यकालीन व्यवस्था कैसी रही होगी। तो अर्थशास्त्र कौटिल्य हो गया। अष्टाध्यायी जो है वो पाणिनि ने लिखी है। पाणिनि जो था वो गांधार का निवासी था, ठीक है। इनका काल है उसको पाणिनि एज कहा जाता है। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों में लिखा हुआ है। संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है ये। क्या है? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। इसमें 8 अध्याय हैं, 4 पादों में विभक्त है। इसमें मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। मौर्य काल से पूर्व के सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विषय का ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? आंसर अष्टाध्यायी से प्राप्त होता है, ठीक है। संस्कृत व्याकरण। और ऐसा ही एक बड़ा ग्रंथ, महान ग्रंथ दक्षिण भारत का भी है, जिसको क्या बोलते हैं? तोलकापियम। तमिल व्याकरण का ग्रंथ है वो। किसका? यहां पर नहीं पढ़ रहे उसे हम, लेकिन तोलकापियम का, तोलकापियम तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। व्याकरण वहां पर भी है ना तमिल में। ये तो क्या है? संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अगला नीतिसार, कामंदक। नीतिसार किसने लिखी? कामंदक ने लिखी। अर्थशास्त्र के अनेक सिद्धांतों का वर्णन किया उन्होंने। नीति क्या कहती है ना। राजतरंगिणी, ये 12वीं सदी में लिखा गया ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो है वो राजतरंगिणी है, जिसका मतलब रिवर ऑफ किंग्स होता है। इसको कल्हड़ ने लिखा, कश्मीर के शासक जयसिंह के दरबार में लिखा। इसको जोन राज और श्रीवर ने पूरा किया। किसने किया पूरा? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है राजतरंगिणी। इसमें आदिकाल से लेकर 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के प्रत्येक शासक की राजनीतिक घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन है। तो उनको समझाओ, जो कश्मीर बोल रहे हैं हमारा है हमारा है, उनको समझाओ कि 12वीं सदी तक कश्मीर का जो राजतरंगिणी पढ़ी है, सबसे पहले क्या पढ़ी है, उसमें समझ में आएगा कश्मीर किसका है ना। उसके बाद आता है भाई रसमाला और कीर्ति कौमुदी। रसमाला और कीर्ति कौमुदी ये लिखी सोमेश्वर ने। गुजरात के चालुक्य वंश के इतिहास एवं संस्कृति का ज्ञान प्राप्त होता है। महाभाष्य ये पतंजलि ने लिखी, शुंगों के इतिहास का वर्णन है। पतंजलि महाभाष्य, ये पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे पतंजलि, है ना। इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, एक महाभाष्य और एक योग सूत्र। तो महाभाष्य में क्या मिलता है? शुंगों का इतिहास मिलता है। पतंजलि का महाभाष्य किस पर टीका है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर टीका है। गार्गी संहिता ये ज्योतिष ग्रंथ है, गर्ग संहिता भी बोलते हैं। गर्गाचार्य ने लिखी। गार्गी संहिता किसने लिखी? गर्गाचार्य ने लिखी। इसमें हिंद यवनों द्वारा साकेत, साकेत बोलते हैं अयोध्या का पुराना नाम है, सरयू नदी के तट पर। साकेत किसका पुराना नाम है? अयोध्या। साकेत, पंचाल, मथुरा और कुसुमध्वज। कुसुमध्वज पुराना नाम है पाटलिपुत्र का, पटना का। कुसुमपुर, कुसुमध्वज, पाटलिपुत्र ये सब एक ही हैं, पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो इंडो ग्रीक शासकों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया होगा, पांचाल पर, मथुरा पर और कुसुमध्वज पर, तो उसका उल्लेख कहां मिलता है? गार्गी संहिता में मिलता है। एक लाइन लिखी हुई है इसमें कि ये क्रूर तो हैं यवन, लेकिन विद्वान है। इनका भी ज्योतिष था, ये भी ज्योतिषाचार्य थे। कौन? इनकी भी मतलब ज्योतिष की गणनाओं पर चलते थे। कौन लोग? यवन लोग, है ना। इसीलिए हमारे ज्योतिष में 5 सिद्धांतों में से रोमक और पोलिस जो सिद्धांत हैं, वो किसके द्वारा, कहां से लिए हैं? हिंद यवनों से लिए हमने। मतलब उन्होंने हमसे सीखा, हमने भी उनसे सीखा। तो हमने अपने ज्योतिष में 2 सिद्धांत और डाले। कौन कौन से? रोमक और पोलिस। बाकी 3 जो सिद्धांत यहाँ के हैं उनको ढूंढिए कौन कौन से हैं। तब तक आगे बता रहा हूं मैं। मालविकाग्निमित्र ये कालिदास का नाटक है भाई। कालिदास ने 3 नाटक लिखे थे, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम।
शुंगकालीन राजनीतिक नाटक राजनीतिक परिस्थितियों का विवरण मिलता है इसमें। किसमें? क्योंकि अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का बेटा है, मालविका एक राजकुमारी है, दोनों का प्रणय प्रसंग है इसमें। इसमें मालविका अग्निमित्र में। अगला स्वप्न वासवदत्ता, ये किसने लिखी है? भास ने लिखी। ये गुप्त काल की घटनाओं का विवरण प्राप्त होता है किससे? भास की स्वप्न वासवदत्ता से। बुद्ध चरित, ये अश्वघोष ने लिखी। किसने लिखी? अश्वघोष ने। गौतम बुद्ध के चरित्र का विशद वर्णन प्राप्त होता है। कौन अश्वघोष? विद्वान अश्वघोष। कौन अश्वघोष? कनिष्क ने जब आक्रमण किया पाटलिपुत्र पर, तो पाटलिपुत्र के राजा ने 3 चीजें दी उसको। एक बुद्ध का भिक्षा पात्र दिया, एक विद्वान अश्वघोष दिया, और एक 3 टांग वाला मुर्गा दिया। खुश हो गया कौन? कनिष्क। ठीक है, तो वही अश्वघोष। अश्वघोष बड़ा विद्वान था। बुद्ध चरित्र लिखी इसने, और क्या लिखी इसने? राष्ट्रपालम लिखी, महायान श्राद्धोत्पाद लिखी, सारीपुत्र प्रकरण नामक नाटक लिखा बुद्ध घोष ने। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष ने लिखी है, विद्वान था। अगला लेकिन किसके समकालीन है? कनिष्क के समकालीन। ठीक है, अगला है हर्ष चरित्र, ये बाण भट्ट ने लिखी। हर्षकालीन सभ्यता, संस्कृति एवं राजनीतिक जीवन की झांकी कहां पर मिलती है? बाण भट्ट के हर्ष चरित्र से मिलती है। वैसे तो हर्षवर्धन स्वयं भी क्या था? विद्वान था, उसने भी लिखे हैं 3 नाटक, नागनंदा, रत्नावली, प्रियदर्शिका। कौन से 3 नाटक लिखे हैं? नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अगला है विक्रमांक देव चरित्र, ये विल्हण ने लिखी है भाई। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में था एक विल्हण, उसने लिखी विक्रमांक देव चरित्र। तो अपने राजा विक्रमादित्य 6th की उपलब्धियों का वर्णन किया उसने। अगली किताब है गौड़ वहो, ये वाकपति राज ने लिखी है। कन्नौज के राजा यशोवर्मन की विजयों का वर्णन मिलता है किसमें? गौड़ वहो में। अगली पुस्तक है नवशाशांक चरित्र, ये पद्मगुप्त ने लिखी है। इस ग्रंथ में मालवा के परमार वंश की घटनाओं का उल्लेख मिलता है। परमारों का उल्लेख कहां मिलता है? नवशाशांक चरित्र। किसने लिखी? पद्मगुप्त ने लिखी। अगला मतविलास परहसन, मतविलास परहसन, ये किसने लिखी? ये नीचे तमिलनाडु वाली साइड में पल्लव राजा महेंद्र वर्मन विचित्रचित्त ने लिखी। इनका जो वो था उपाधि, टाइटल था, वो क्या था? विचित्रचित्त, है ना। मतविलास परहसन, परहसन मतलब मजाक उड़ाया गया है। इसमें बौद्धों एवं कापालिकों की हंसी उड़ाई गई है। इसमें पुलिस व न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख मिलता है। पुलिस और न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का उल्लेख कहां पर मिलता है? पल्लवों के समय में मतविलास परहसन, जो कि स्वयं राजा ने लिखी है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। ठीक है। वृहत कथा, ये गुणाढ्य ने लिखी है। पैसाची प्राकृत भाषा में लिखी गई है पुस्तक। आंध्र का महाभारत के रूप में विख्यात है। आंध्र का महाभारत किसे कहा जाता है? वृहत कथा को। किसने लिखी? विद्वान गुणाढ्य ने लिखी। पैसाची प्राकृत भाषा में लिखी। ठीक है। किसके दरबार में थे ये? किसके दरबार में थे गुणाढ्य? 2 विद्वान थे। हाँ जी, देखना, राजा हाल के दरबार में थे क्या? एक सरवर्मन थे, गुणाढ्य थे। हाल के दरबार, हाल स्वयं विद्वान था, लेकिन हाल के दरबार में 2 और विद्वान थे। कौन कौन से? गुणाढ्य और सरवर्मन। चेक करना जरा। तो वृहत कथा किसने लिखी? गुणाढ्य ने। अगला सेतुबंध किसने लिखी? प्रवरसेन द्वितीय ने लिखी। वाकाटक नरेश, प्रवरसेन सेकंड। भगवान राम की लंका विजय का वर्णन किया गया सेतुबंध। हाजी, हाल के दरबार में थे 2 विद्वान। कौन कौन? और हाल किस वंश में आता है? सातवाहन में आता है, बिल्कुल। इसीलिए आंध्र का महाभारत किसको कहा जाता है? वृहत कथा को। ठीक है। सेतुबंध किसने लिखी? वाकाटक नरेश, प्रवरसेन सेकंड ने लिखी। भगवान राम की लंका विजय का वर्णन किया गया है। हरिकेली नाटक, ये किसने लिखा? विग्रहराज ने लिखा। चौहान नरेश विग्रहराज, चौहान नरेश विग्रहराज। इस नाटक की कुछ पंक्तियां अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है मस्जिद, क्योंकि तोड़कर बनाई गई थी वो हिंदू स्ट्रक्चर को, इसलिए आज भी उस मस्जिद के अंदर 2.5 दिन के झोपड़े के अंदर हरिकेली नाटक के उद्धरण मिलते हैं, जिसको किसने लिखा था? विग्रहराज बीसल देव ने लिखा था। किसने लिखा था?
चौहान नरेश, विग्रहराज बीशलदेव ने लिखा था। उसके बाद आता है रामचरित, ये संध्याकर नंदी ने लिखी है रामचरित। इसमें बंगाल के पालवंशी शासक रामपाल का वर्णन मिलता है और भगवान राम के रूप में किया गया है। संध्याकर नंदी स्वयं को कलयुग का वाल्मीकि कहता है। कलयुग का वाल्मीकि किन्हें कहा जाता है? आंसर संध्याकर नंदी। फिर पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ये तो पता ही है सभी को, 7 हाथ 24 गज, है ना, सुना है। राजा को जब अंधा कर दिया गया था तब चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा और मोहम्मद गौरी को मार दिया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। पृथ्वीराज चौहान कौन सा चौहान? कौन सा पृथ्वीराज? पृथ्वीराज थर्ड। जिस चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो बता रहे हो, पृथ्वीराज थर्ड के बारे में बताया गया जाता। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसको कहा जाता है? आंसर पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? पृथ्वीराज रासो। अगली पुस्तक है मिताक्षरा, ये किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है। ये किस पर टीका है? इतने में नंबर मिल जाता है। पूछेगा कि विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा किस पर टीका है? याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका है। याज्ञवल्क्य की स्मृति याद आया? हाँ जी, मतलब गुप्त काल में लिखी गई थी एक याज्ञवल्क्य की स्मृति, जिस पर टीका लिखी फिर किसने? विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अप्रार्क बताया था मैंने आपको। शिलाहार वंश का राजा था एक अप्रार्क, शिलाहार डायनेस्टी का। तो याज्ञवल्क्य की स्मृति पर टीका लिखी मिताक्षरा, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नाम से। इसमें पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार जन्म से ही माना गया है। पुत्र पिता से संपत्ति का बंटवारा उसके जीवन काल में ही करा सकता है। यह नियम बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में मान्य था। बंगाल में नहीं चलता था क्योंकि वहां पर जिमुतवाहन की दाय भाग चलती थी। क्या चलती थी? जिमुतवाहन ने एक पुस्तक लिखी है दाय भाग, विधि पुस्तक है, वहां पर वो चलती थी दाय भाग। इसलिए बंगाल और असम को छोड़कर संपूर्ण भारत में क्या? हाँ जी, पिता से संपत्ति का बंटवारा उनके जीवन काल में ही। अब घर जाके कहीं है ना, पिताजी मेरा हिस्सा दो, कहाँ लिखा हुआ? कि मिताक्षरा में लिखा हुआ। ठीक है। दक्षिण भारतीय राजा अपने पिता की संपत्ति से खर्च नहीं करते थे, कर वसूलते थे, नया कर वसूलते थे, अपना कमाते थे और मंदिरों में रखते थे। किसमें रखते थे? इसीलिए मंदिर जो थे वो भंडार थे। किसके? स्वर्ण के, जवाहरात, हीरे, मोती। अब किसकी समझ में आई ये बात? अलाउद्दीन खिलजी की समझ में आई। अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा? एक किन्नर को भेजा जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। मलिक काफूर 1000 दिनारी। और वो जब वहां से सोना, हीरा, मोती सब लेके आया तो बताया जाता है हजारों ऊंटों में लेके आया। किसमें लेके आया? ऊंटों में। ऊंट समझते हो? घोड़े से बड़ा होता है ऊंट, है ना, ज्यादा सामान आता है ऊंट में। तो हजारों ऊंटों में लाया। वो दिल्ली का जो लाल किला जो बोलते हैं ना कि हमारे पूर्वजों ने बनाया, तो उसकी छत भी कभी चांदी की थी। जैसे पीओपी कराते हो आप, तो चांदी और सोना लगा हुआ था कभी। वो तो उत्तरवर्ती मुगलों ने क्या कर दिया, शराब और नाच गाने के लिए क्या कर दिया, वो सब निकाल कर बेच दिया। ठीक है भाई। दाय भाग, अगली पुस्तक है दाय भाग, किसकी? जिमुतवाहन की। मिताक्षरा के विपरीत इसमें यह उल्लिखित है कि पिता की मृत्यु के बाद ही पुत्र को उसकी संपत्ति का हिस्सा मिलेगा। यह नियम बंगाल और असम में मान्य था। तो जिमुतवाहन की दाय भाग, इतना समझ में आ गया। उसके बाद भाई, उसके बाद विदेशी लेखक, विदेशी यात्री और विदेशी लेखकों के बारे में बताऊंगा। इसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा।